यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। समय डर, इसीलिए बोलते हैं ये भवसागर। घड़ी के पेंडुलम की तरह हमेशा मन चलता था और गुरु जी ने क्या बोला, थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। तो ये मन थिर कैसे होगा? नित्य सत्संग सुनने से, बाकी कोई उपाय नहीं है। हम तो आप लोगों से पूछते हैं, अगर कोई उपाय हो बताओ, वही साधन हम भी करें। भाई कोई उपाय हो भाई, क्योंकि ये वो यहाँ पंडागिरी नहीं ना, बोलो सियावत रामचंद्र की जय, चढ़ाओ 100-150 रुपये, कोई चढ़ना कोई लेना देना नहीं ना, प्रश्न उत्तर ज्ञान है। तो इसलिए गुरु बोलते हैं इससे सरल माध्यम मुक्ति पाने का, आनंद में आने का, सारे विकारों को भगाने का कोई दूसरा नहीं है। बस सिर्फ सत्संग में आके बैठ जाओ, बाकी काम गुरु का। हम लोगों का दादा भगवान के पॉइंट्स चल रहे हैं आजकल। दादा भगवान के 147 पॉइंट में से हम लोगों का कल पढ़ा गया था 96 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था, कर्तापना काला नाग सबको डसकर बैठा है। कल यहाँ तक हुआ था। आज इसके आगे 97 नंबर पॉइंट्स है, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए। घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए। क्या मतलब हुआ? छठी के दिन पैदा होने के बाद छठी दिन माँ बाप आपके नामकरण करते, नाम रखते, फलाना नाम रखा आपका, और उस नाम को आपको इतना पक्का याद हो जाता है कि मरते दम तक वो नाम नहीं भूलता। 20 हजारों की भीड़ हो किसी भी सभा में, मीटिंग में, और आपका नाम अनाउंस किया जाए कि फलाने लाला जहाँ हो यहाँ आ जाए मंच पर, आप भाग के जाते हो, हमारा नाम अनाउंस हुआ है। तो आपका नाम इतना आपको पक्का है कि 20 हजार की पब्लिक में भी अगर अनाउंस करें तो आप पता मैं ये हूँ, भाग आते हो। बड़े आश्चर्य की बात है। माँ बाप छठी के दिन नाम रखते हैं और वो नाम हमको इतना पक्का याद आता है, हम मरते दम तक नहीं भूलते। हर पल हमें याद रहता है। तो इसी तरह यहाँ बोला, घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए। जैसे अब यहाँ लोग जो है ना अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, मतलब दम्बा राम राम जपी काम धंधा छोड़ दी। इसमें लिखा है घड़ी विष्णु राम को ब्रह्म हत्या होए, तो हम दिन भर राम 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 करते रहें, काम धंधा छोड़ दें, कोई कुछ नहीं काम करे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं गुरु से पूछो। यहाँ पर क्या अर्थ है? घड़ी विष्णु राम को ब्रह्म हत्या होए, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम अपने नाम को हर पल याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत। हम अपना नाम याद रखते हैं तो मायावी कार्य के लिए जब कोई अनाउंसमेंट होता है तो वहाँ पहुँचते हैं। तो बोला घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। यहाँ जो ब्रह्म हत्या कब होती है आपको? जब आप अपने को राम नहीं समझते। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। आप हो राम,
आप हो कृष्ण, आप हो ब्रह्म, लेकिन आप अपने को भूल गए, अपना नाम नहीं भूले। हम भूल जाते हैं, अरे छठे के दिन माँ बाप ने आपका नाम रखा, वो आपको याद है, और गुरु आपको रोज कहता है कि मान न मान तू भगवान, तो याद नहीं हो रहा है। क्यों याद नहीं हो रहा है? इसीलिए याद नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो है गुरु के वचन को कोई दिन भर बताने वाला नहीं है, हम इसलिए नहीं याद है। मेरा नाम दिन भर में 100 बार लोग बुलाते हैं तो हमें पक्का हो गया। तो बाहर से सुन सुन करके हमको पक्का हुआ। इसी तरीके से हम जब गुरु की शरण जाते हैं तो गुरु हमें रोज बोलता है मान न मान तू है भगवान। तो हम अपने को भगवान अपने को महसूस करें, और जब महसूस करोगे तो क्या परिणाम होगा? फिर क्या बोला है, घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए। अगर तुमने एक घड़ी भी अपने को भूला कि मैं राम नहीं हूँ तो आपको ब्रह्म की हत्या हुई। तुम जीव हत्या से डरते हो, पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, पैर के नीचे कोई भी जानवर आ जाता है तो आप उछल कूद के भागते हो, राम राम मुख से निकलता है, दब गया मर गया। और तुम राम को मार के बैठे हो, है? उसको भूल गए तो बोला ब्रह्म हत्या हो, तो तुमने ब्रह्म की हत्या की, उससे नहीं डर लग रहा है। तुम अपने आप को भूल जा रहे हो, उससे डर नहीं लग रहा, डर लग रहा है चींटी मर गई, एक जीव हत्या हो गई। जीव हत्या से आप डर रहे हो, लेकिन ब्रह्म की हत्या कर रहे हो, नहीं डर रहे हो। क्यों? तो उसका जवाब गुरु ने दिया, आपको ये चीज पक्की कब होगी? बोला श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत। आप चिंता काहे की है? आप जब श्वास श्वास में गोविंद का सुमरन नहीं करते हो तो आपको चिंता होती, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता, हाय मेरी पोती, हाय मेरी पत्नी। तुम मैं या मेरे चिंतन करते हो, हर समय किसका चिंतन करते हो? दुकान का, मकान का, दौलत का, यहाँ इतना रखा, यहाँ इतना रखा है, ऐसा ना हम यहाँ आए सत्संग में कुछ चुरा न ले, वही प्राण पड़े। तुम कहने का मतलब क्या कि आप दिन भर एक परमात्मा के अलावा आप दिन भर सब चीज के चिंतन कर रहे हो। तो ये जो दिन भर चिंतन हो रहा है, चाहे बेटी का हो, चाहे धन का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे किसी चीज का चिंतन हो, एक परमात्मा के अलावा आप किसी चीज का भी चिंतन करते हो भौतिक जगत का, तो आप जो है क्या है, आप उससे दुखी सुखी होते हो। ये चिंतन आपका दुखी सुखी होना कब बंद होगा? ये दुखी सुखी होना तब बंद होगा जब आप प्रभु का सुमरन करोगे। प्रभु का सुमरन करने क्या मतलब होता है? प्रभु ने क्या बोला, गुरु ने क्या बोला, क्या सत्संग चला, सुमरन, राम 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 सुमरन करने से कुछ नहीं मिलेगा, नाम जपने से कुछ नहीं मिलेगा। बोला जो गुरु ने वचन बोले हैं उसको तुमने अपने जीवन में कितना लगाया है, उन वचनों को आपने कितना लगाया तो आपको जो है उसका लाभ मिलेगा। तो बोला इसके लिए कि श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। जब आप हर श्वास में ये याद करो कि आज गुरु ने क्या बताया। गुरु जी ने यहाँ तक कहा, राजा जनक 1 घंटा वशिष्ठ मुनि से ज्ञान सुनते थे और 23 घंटा मनन करते थे। कहा कैसे? बोला जैसे गाय भैंस चारा खा लेती है 15 मिनट में,
लेकिन चारे को फिर हजम करती है 3 घंटे 4 घंटे में। 15 मिनट खाती है, फिर उस चारे को वो मुख से निकालती है और उसको जुगाली करती है। तो क्या आपने वचनों की जुगाली की? ये बात आप अच्छे समझ लो कि गाय भैंस जो वो 15 मिनट में खाना खा लेती पूरे एक हौद भर के, और फिर उसको वो 4 घंटे जुगाली करती हैं, तब खून बनता है, तब उनका दूध बनता है। उस चारे से तब उनका दूध बनता है। और अगर वो जुगाली न करें तो दूध नहीं बनेगा। मतलब जो उनके अंदर दूध पैदा हुआ जुगाली करने से, इसी तरीके से आपके अंदर में ज्ञान की ताकत पैदा कब होगी? जब आप जुगाली करोगे। गुरु ने क्या बोला और क्या बोला, तो हम क्या उस पर टिके हैं? हम उस पर चल रहे हैं। जब हम उसकी जुगाली करेंगे तभी तो उस पर चलने की कोशिश करेंगे। हम जब उसकी जुगाली नहीं करेंगे तो कोशिश कैसे करेंगे? आप बताओ। जब जुगाली करते हैं तो हमें वो चीज़ याद होती है, आज ये बोला, गुरु ने ये कहा है और मेरा जीवन तो इसके अनुसार नहीं है। तो अंदर में ग्लान होती है, अंदर में ये महसूस होता नहीं हमें जो है गुरु के वचनों में चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम जुगाली नहीं करेंगे वचनों की, तब तक हमको उस ज्ञान की ताकत नहीं मिलेगी। जो बोला जाता है नॉलेज इज पावर, शक्ति है, पावर है। तो नॉलेज कब आपको होगी? जब आप गुरु के ज्ञान को समझोगे। हमसे गलती क्या होती है, हम ज्ञान को रट लेते हैं। आपको फार्मूला वो गुरु का एक बार समझ लो, तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी गुरु कहता है घर में मत जाओ, बाल बच्चों को प्यार नहीं करो, सब करो, लेकिन किसी चीज में आसक्ति नहीं रखो। बस इतनी बात है। ज्ञान बहुत सरल है। जो गुरु से पूछ पूछ के चलता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसने गुरु से पूछा नहीं और ज्ञान को अपने मन से लगा लिया, तो उसके आगे दिक्कतें बताती है। तो हमें गुरु हर समय अवेलेबल क्यों नहीं पूछ लेते? और आप जब पूछोगे, भाई जैसे गुरु ने बोला कि आपका गृहस्थ है, परिवार है, आपने क्यों बनाया? अगर आपने गृहस्थ बना लिया है तो उनको देखने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। आप ज्ञान की इतनी ऊंची ऊंची बात कर देते हो, नहीं रामकृष्ण ने अपने लड़कों को चौराहे पे छोड़ दिया, तो रामकृष्ण की स्थिति तुम्हारी है? स्थिति तो 2 पैसे नहीं ना। और बात कर रहे हैं विवेकानंद और रामचंद्र की। अभी जरा सा लड़का जो है 2 घंटा घर में ना आए तो 2 घंटे में रोने लगोगे, हाय हाय लड़का कहाँ गया। उन्होंने, उनको भगवान पर इतना भरोसा था। वाइट ने तो कहा इनको मामा को दिया, कहा मामा भरोसा, भगवान भरोसा नहीं है। कहा पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। और उन्होंने 24 छोड़ दिया। तो ऐसे में इसी तरीके से क्या हमको इतना विश्वास है? मतलब क्या है ना, अगर मान लो आपकी स्थिति नहीं है और आपने गुरु की नकल की तो आप डूब जाओगे उसी शिष्य की तरह। जैसे नदी को उस पार जाना था, गुरु ने कहा नदी को उस पार जाना है, उधर सत्संग है, शिष्य ने जिद गया, गुरु जी हमको भी ले चलिए, हमको ले चलिए। नदी बहुत बड़ी थी, कहा कैसे जाएंगे? तो कहा अच्छा ऐसा अगर तुम बहुत जिद कर रहे हो तो तुम चलो हमारे पीछे आ जाना और बस तुम बस ये बोलते जाना वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तो नदी पर तुम चलने लगोगे और चलते चलते उस पार आ जाओगे, पहुंच जाओगे। कहा ठीक है।
जब गुरु जी चले, पीछे पीछे वो चला, वाह गुरु बोलता गया। तो नदी पर आराम जैसे कोई व्यक्ति जमीन में चलता है, ऐसा वो चलने लगा। शुरू में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तो शुरू में व्यक्ति बात मान लेता है। तो जैसे जब जमुना जी में जब उतरा तो उसने गुरु बात मान ली, भैया बोलो खूब मन से, क्योंकि बोला नहीं पानी में डूब जाएंगे। तो वाह गुरु बोलने लगा। लेकिन जब आधी जमुना पार कर चुका तो मनुराम को जिनको खुरापात करते हैं, मनुराम ने देखा कि गुरु जी भी कुछ बोल रहे हैं। तो क्या सुनने क्या बोल रहे हैं, गुरु जी क्या बोल रहे हैं सुन लें। तो गुरु जी तेजी से तेज चल के गया और गुरु जी के नज़दीक पहुँच गया और कान लगा के सुना गुरु जी क्या बोल रहे हैं। तो गुरु जी बोल रहे थे अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। तो शिष्य के मन में विचार आया, बहुत सही, अपना जयकारा हमसे करा रहे हैं, वाह गुरु, और अपना बोलना मैं अल्लाह हूँ, तो हम कम है क्या? हम भी बोलते अल्लाह हूँ। जैसे बोला अल्लाह हूँ, गड़ा से नीचे चला गया, डूबने लगा। चिल्लाए जो, अरे गुरु जी डूब रहे। बेटा मंत्र बदल दिया क्या? आपको कैसे पता? बेटा हम जानते हैं बदला होता है। मनुराम आ गए, कहा फिर मंत्र वही पढ़ो। जो वही मंत्र फिर पढ़ा, वाह गुरु, फिर ऊपर आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें गुरु कोई मंत्र देता है तो हम अपने उस मंत्र को शुरू में श्रद्धा भक्ति कब होती है? जब हम दुखों से चोट खाए होते हैं, दुनिया से धोखा खाए होते हैं, जल रहे होते हैं संसार में। जब हम जल रहे होते हैं, दुख हमारे पर बड़े होते हैं, तब उस समय हमारे को क्या होता है, जैसे गुरु ने बोला भुरभुरी मट्टी में बीज बड़ी जल्दी पनपता है। उसी तरीके से जब जीवन में दुख आता है तो उस समय ये मट्टी है, शरीर मट्टी है, मट्टी बड़ी भुरभुरी हो जाती है। तो उस समय ज्ञान बड़ी तेज लगता है। तो जब दुख होते हैं उस समय ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही दुख समाप्त हो जाता है तो उस समय फिर भूल जाते हैं कि हमको ये सुखद अनुभूति किसने कराई। हम फिर भूल जाते हैं और फिर अपने को हम उसके बराबर समझने लगते हैं। तो परिणाम क्या होता है, फिर हम गिर जाते हैं। और ये बात हम लोगों ने अपनी आँखों से और सामने तजुर्बा देखा। इलाहाबाद में ही किसी प्रेमी का इकलौता बेटा जमुना जी में के पुल पर एक्सीडेंट हुआ था और मर गया था। तो उनके पिताजी की और माँ की हालत इतनी बुरी हो गई थी, बेहोश हो जा रहे थे, बिल्कुल वो 2 मिनट भी बैठ नहीं पाते, बेहोश हो जाते थे, इतना उसमें गम में बेचैन हो गए थे। हम लोगों को पता लगा, वो सत्संग में नहीं आते थे, लेकिन किसी के सत्संग के किसी प्रेमी के कोई क्लोज रिलेशन में थे। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किया कि भैया उनको संभालिए, नहीं तो मर जाएंगे। अच्छा भाई ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग गए जाकर के उनको गुरु जी का भजन सुनाया, ज्ञान सुनाया गया। अब 13 दिन पूरे हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने किया। इकलौता बेटा था, बड़ा दुख हुआ था। 13 दिन तक वो बैठे कि भाई हम हिंदू रीति रिवाज से करेंगे, सब कुछ किया उन्होंने। और 13 दिन उन्होंने बड़े प्रेम से ज्ञान सुना और रोज रोम रोम से शुक्राना मानते थे। भैया आप लोग जो है धरती के भगवान हैं, आप लोग भैया आज के युग में कौन ऐसे इतना समय देगा। आप रोज़ आते हैं, हम लोगों को सुनाते हैं, इतनी ठंडक मिली है भैया, हम तो सोचते तो मर जाए। बहुत सी बातें बोली, हम लोग पता ही नहीं लगा 13 दिन कब हो गया। 13 दिन कब हम लोग पता नहीं। हम लोग रोज़ जाते रहे रूटीन कि भाई बहुत अधिक सीरियस केस है, इनको थोड़ा संभाला जाए। जाते रहे, 13 दिन कब बीत गए पता ही लगा। जब 14वें दिन पहुँचे हैं तो जो होता है ना, ठंडक पा गए। जब 14 दिन पहुँचे हम लोग तो उनकी बात सुन के लोग ताजुबान है, कैसे आए हो? अब हम लोग काटो तो खूने में क्या जवाब दे, कैसे? अरे हम लोग आते थे ना भजन वगैरह, आप गुरु की कुछ वार्तालाप होती थी आपको।
कह रहे भैया बहुत होगा भाई, अपनी दुकान 13 दिन बंद है, अब भैया अब टाइम में मिलेगा भैया। तो हमने देखा जो 13 दिन जो बैठे थे मजबूरी थी, मतलब दुनिया में नाक कट जाती कि बेटा मर गया, दुकान खोल दी, तो उस दुनिया को दिखाने के लिए उस समय बहुत तेज आग लगी थी, जल रहे थे, तो उस समय ठंडक मिली, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब वो ठंडक जो है 13 दिन में दूर हो गई, उनकी वो कष्ट, वो जो उनको दुखों का पहाड़ था, 14 दिन फिर दुकान याद आ गई। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा लुभावनी है, आकर्षक है, और जो भी मेरी शरण में नहीं आएगा उसको ये माया जरूर घेर लेगी और गिरा देगी, इतनी आकर्षक है। तो जो मेरी शरण आ जाता है सिर्फ उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, बाकी सबको ये पटक देती है। बोला कैसे? बोला जैसे मछुआरा जाल डालता है मछली पकड़ने के लिए, तो जितनी मछलियां दूर दूर तक रहती हैं वो सब जाल में फंस जाती हैं, लेकिन जो मछली उस मछुआरे के पैरों के पास चक्कर लगाती है वो मछली नहीं पकड़ती। मछुआरा हमेशा जाल दूर डालता है, अपने पैर के पास नहीं डालता। तो बोला इसी तरीके से जो गुरु के शरण में आ जाता है, सत्संग आ जाता है, तो उसको दुनिया की कोई परिस्थिति नहीं बांध सकती। क्यों? क्योंकि ज्ञान में वो इतना परपक हो जाता है, ज्ञान इतना पक्का हो जाता है, वो जानता है कि सिर्फ एक ब्रह्म सत्य है, बाकी मिथ्या है। तो मिथ्या चीज के लिए मैं क्या रहूं? चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई हो, जब वो एक ब्रह्म के अलावा सारी चीज़ों को मिथ्या जानता है तो किसी चीज़ में फिर वो रोता नहीं, वो फंसता नहीं, वो जानता मिथ्या है। तो ये बात पक्की कब होती है? ये बात पक्की कब होती है? ये बात पक्की होती है कब? जब हम रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं तो क्या होता है, इस ज्ञान को सुनने से हमारे अंदर में वो ज्ञान की खुदाई हो जाती है। नित्य ज्ञान छेनी हथौड़ी पढ़ते पढ़ते वो खुदाई हो जाती है। कैसे? जैसे आप जाइए खजुराहो जाइए और आपके आपने जो ऊपर से लिखा दीवार पर उसको मिटा सकते हैं, लेकिन दीवार में जो खुद गया हो तो कैसे मिट जाएगा? तो बोला इसी तरीके से जैसे गुरु, जैसे कारीगर, शिल्पकार, पत्थर में कोई पत्थर को ही एक पत्थर शिला है, उसको छेनी हथौड़ी मार मार के उसमें से वो मूर्ति प्रकट कर देता है। इसी तरीके से गुरु रोज वचन बोल बोल करके हमारे अंदर से वो मूर्ति प्रकट कर देता है। लेकिन प्रकट कब कर पाता है? जब कोई रोज आएगा तभी तो छेनी हथौड़ी चलाएगा, और 2 दिन सुनेगा फिर भाग गया तो कैसे होगा? जब तो उसको नहीं छेनी तो नहीं पड़ पाएगी। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कुछ हो जाए अपने को सत्संग में लाके पटक दो। जैसे एक पत्थर कारीगर के आगे पड़ा है, बस कुछ नहीं कर रहा है, पत्थर क्या कर रहा है, लेकिन कारीगर शिल्पकार उस पर चढ़ के उस पर जो है छेनी हथौड़ी से वार करते 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 उसी में से ही हनुमान जी की मूर्ति प्रकट कर देता है, और फिर उस मूर्ति की जो है वही जाके पूजा भी करता है। तो कब? इसी तरीके से जब हम भी गुरु की शरण में रहते हैं तो गुरु हमारे अंदर भी छेनी हथौड़ी से रोज रोज वार करते करते वाणी का हमारे अंदर से वो भगवान की मूर्ति प्रकट कर देता है। अब प्रकट होने के बाद बनाने वाला खुद उसका नमन करता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना कष्ट सहा तभी तो मूर्ति बनी। जो लोग कष्ट नहीं सह पाते
तो उन लोगों को क्या होता है, उनकी भी पूजा होती है। जो जिसने थोड़ा सा भी कष्ट सहा, सत्संग आ गया, गुरु की थोड़ी भी छीनी थोड़ी सही, तो उसको पूजनीय हो जाता है। कैसे? बोला मूर्ति की तीन स्थिति होती है। पहली, तीसरे नंबर की स्थिति कौन सी होती है कि जिसने थोड़ा सा छेनी हथौड़ी वार सहा, तो वो सीढ़ियों काम आता है। मंदिर की सीढ़ियाँ बनती हैं, उसमें थोड़ा सा छेनी हथौड़ी पड़ती है बस। फिर इसके बाद दूसरे नंबर कौन सी होती है, जिसने मूर्ति बन तो गई पूरी, लेकिन अंतिम समय तक नहीं सहा। जब सब कुछ बन गया, अब आखिरी आँख बननी है, आखिरी कान बनना है, तो उस समय आखिरी आँख जब बननी है, तो उस समय आखिरी आँख के समय वो छटक जाता है। तो कहीं से वो चटक जाती है मूर्ति, तो वो बोलते हैं खंडित मूर्ति। जो खंडित मूर्ति होती है तो वो मंदिर में नहीं रखी जाती, वो मंदिर के बाहर रखी जाती है किसी पेड़ के नीचे। और एक होती है नंबर 1 मूर्ति, वो अंत तक कहता गुरु से चाहे कितना मारो पीटो कूटो कुछ करो, हम चूँ से चा नहीं करेंगे। तो गुरु उस मूर्ति को अच्छे से बनाता है और अंतिम आँख भी उसके अच्छे से बना देता है, एकदम एक एक अंग परफेक्ट। जब वो परफेक्ट हो जाती तब उस मूर्ति की मंदिर में स्थापना होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति की बलि, जिसका थोड़ा सा कोई अंग कटा होगा, उसकी बलि नहीं दी जाती। किसी भी व्यक्ति के जिसका थोड़ा सा भी कटा होगा शरीर कहीं से, उसको बलि नहीं दी जाती। इसी तरीके से कोई भी मूर्ति जो जरा सा भी खंडित होगी, तो वो मूर्ति जो है कभी भी मंदिर के अंदर उसकी स्थापना नहीं होगी, वो मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे रखा जाता है। लेकिन जिसने अंत तक चाहा, वो मंदिर में उसकी स्थापना होती है, और पुजारी उसकी स्थापना करता है, और फिर उसको बनाने वाला भी जाके नमन करता है। लेकिन जिसने थोड़ा सा वो सीढ़ी बनने काम आई मंदिर की, तो लोग सीढ़ी को भी माथे में लगाते हैं, तो ऊपर चढ़ते हैं मंदिर में। और जो मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे मूर्ति रखी रहती है, उसको भी लोग चढ़ाते हैं फल फूल। लेकिन कौन चढ़ाते हैं? जो मंदिर में पहले जा करके सारे फल फूल चढ़ाने के बाद में जो बचा कुचा या सड़ा गला होता है, वो चलो बाहर चढ़ा दे, बचा है चलो इसको दे दे, अच्छा तो वो बाहर मूर्ति में उनको भी चढ़ावा। लेकिन जो ताजे पुष्प फल हैं वो सब मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। तो उनको क्यों पूजा गया? क्योंकि उसने अंतिम समय तक उसने गुरु के पास पढ़ा था, शिल्पकार पढ़ा था, और अपनी उसने अच्छे से मूर्ति बनवा ली, तब हटा। तो उसी तरीके से हम अपने देख लें, क्या हम अपने को ऐसा करते हैं? और अगर हम अंतिम समय तक पड़े रहेंगे तो हर समय जैसे आपको अपना नाम याद रहता है, माँ बाप ने छठी में रखा, उसी तरीके से आपको हमेशा ये अंदर में फील होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं राम हूँ। जो आया ना, घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो, तो एक घड़ी भी तुम भूलोगे अपने को मैं कौन हूँ, तो तुम्हें ब्रह्म की हत्या होगी। इसीलिए एक लाइन आती, बोलते हैं गुरुजी, जब भूली आपसे, ध्यान देना वर्डिंग में, जब भूली आपसे तो भासे संसार, ये वर्डिंग है। जब भूली आपसे, जब हम अपने आप को भूलते हैं, हु आई एम, मैं ब्रह्म हूँ, जब हम भूल जाते हैं तभी हमें संसार भासता है और तभी हमें दुख सुख लगता है। तो हमें संसार भाषा कब, क्यों भाषा? जब अपने भूले क्यों? अपना नाम नहीं भूलते, अपना पद नहीं भूलते। जो डॉक्टर है, जो वकील हैं, अभी कोई भी हादसा हो, हजारों लोग ट्रेन में हैं, एक्सीडेंट हो, अगर अनाउंसमेंट डॉक्टर कौन है आ जाए तो तुम तुरंत भाग के मैं डॉक्टर हूँ बोलते हो, मैं डॉक्टर हूँ। कोई केस आ जाए, मैं वकील हूँ। तुम्हें अपना वकील याद है, डॉक्टर याद है, बस एक भगवान याद नहीं है।
क्यों? कभी इस पर चिंतन करो क्यों, तो जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर को दिन भर में 100 लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हमारे सिर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, हमारे हाथ में दर्द है, तो डॉक्टर साहब सुन सुन के डॉक्टर पक्का हो जाता है। दिन भर में 100 बार वकील 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 साहब, वकील साहब, ये वकील साहब, वकील साहब। दिन भर में 100 बार वकील साहब सुनता है, पक्का हो जाता है। दिन भर में 100 बार आपका नाम, आपके जो नाम है घर वाले बुलाते हैं, यहाँ आओ, यहाँ जाओ, ये काम करो, नाम लेकर के, वो पक्का हो जाता है। दिन भर में कोई कुबा तुम्हें ब्रह्म करके बुलाता है, भगवान करके बुलाता है। जैसे डॉक्टर को, वकील को बुलाते हैं, तुम्हारा नाम लेके बुलाते हैं, माँ बाप ने नाम रखा तो घर के सारे सदस्य तुमको नाम लेके बुलाते हैं, यहाँ आओ फलाने, तो पक्का हो गया। तो तुम्हारे को कोई भगवान करके बुलाता है। गुरु जी को हम लोग जितनी बार मिलते थे, भगवान जी को प्रणाम है, भगवान जी के चरण छूते थे, उनको दिन में 1000 लोग कहते थे भगवान जी हैं। अब कोई कहता है? क्यों नहीं कहता? क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने को नहीं जानते। और क्यों नहीं जानते? उसका कारण है। कारण क्या है? सारे विकार अभी अंदर में पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार पड़े अंदर में। 5 विषय पड़े हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी पड़ा है। राग, द्वेष भी पड़ा है, ईर्ष्या, जलन भी पड़ी है। कोई आपके बाद में आया व्यापार में, आप ज़्यादा तरक्की कर गया, तुरंत अरे बड़ा चोर है, बेईमानी की से, मैं बड़ा ईमानदार हूँ। जब कोई व्यक्ति कुछ कमा धमा नहीं पाता, बांगड़ बिल्ला है, मैं तो बहुत बेईमान थोड़ी नहीं हूँ। अरे अकल सकल है नहीं ना, कमा देते नहीं ना, मैं तो कुछ नाच नया आंगन टेढ़ा। अरे भाई, हर चीज़ की युक्ति है। तुम जो हो, आपके अपने को तुम जैसे डॉक्टर मानते हो, वकील मानते हो, हैं, अपना नाम मानते हो, तो ऐसे अपने भगवान क्यों नहीं मानते? इसीलिए कहा गया है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम अपने मन की सफाई करते नहीं ना, हम सफाई करते हैं दूसरे के मन की। आप देख लो, सफाई किसी करते हैं? हम अपने मन की सफाई करते हैं। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी हम दूसरे की सफाई करते हैं। ये फलाना बड़ा कंजूस है, फलाना बहुत चालू है, फलाना अपने पता नहीं क्या समझता है। हम सब दूसरे को जांच रहे हैं, अपने को नहीं जांच रहे मैं कौन हूँ। अपने को नहीं जांच रहे मैं कौन हूँ, और दुनिया भर के लोगों को जांच रहा हूँ कौन हूँ। तो बोला इसके लिए कि जब तक तुम अपने को नहीं जांचोगे, अपनी सफाई नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता है। तो हमें किसी तरफ भी ध्यान न दे करके सिर्फ अपनी तरफ, इसीलिए गुरुजी उसका उपाय बताया है। क्या उपाय है? सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। सकल द्वार बंद, हमारे सारे द्वार खुले हैं, सारे द्वार खुले हैं। और गुरु क्या बोलता? सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख। जब तुम सकल द्वार बंद कर लो और समाधि लगाओ और अपने मन से बात करो मैं कौन हूँ, रात को सोते समय जब पिन ड्रॉप साइलेंस जाता है, तो देखिए आपकी श्वास की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है। रात में कभी जगो आप और पूरा घर भर सो जाए, एकदम साए साए, उस समय आप देखो अपने अंदर गहराई में जाओ तो देखो आपको अपनी श्वास सुनाई पड़ती है। उस समय आप चिंतन मनन करो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, चिंतन मनन करो तो आप अंदर से आवाज़ आएगी कि तुम वही हो, सत्स्वरूप वही परमात्मा हो। लेकिन उस मलिनता के कारण तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। कौन सी मलिनता?
शीशे में कालिक पुती है। कालिक काहे बात पुती है? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, विषय विकार, कालिक पुती है। तो शीशे में अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए दर्पण माने शीशा। इसलिए कहा गया है अपने मन की, मन क्या है? तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन की तुलना दर्पण की है, इसलिए आप तोरा अपने मन को सफा करो, दर्पण को, इसको रोज साफ करो। और ये साफ कैसे होगा? ये साफ होगा रोज सुबह रात में गुरु के ज्ञान का पोछा लगाने से। सिर्फ गुरु के ज्ञान का पोछा लगाओ तब साफ हो, बाकी दुनिया की कोई उपाय कर लो साफ नहीं होगा। करके देखो, साफ न हो तब पहना, और फिर आपके अंदर में आनंद की प्राप्ति न हो तब पहना। और जब ये अचीवमेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर आपका मन जरा सा भी नहीं चलेगा। तब उसको बोलते हैं थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। ज्ञानी कुछ नहीं सोचता, अपने मस्ती मस्त रहता है, कुछ नहीं सोचता। कोई चीज़ कैसी हो, जो सामने बात आई दिखा जाएगा। किसी चीज़ के लिए उसका मन चलता नहीं ना। और अज्ञानी का कोई बात आई भी नहीं ना, लेकिन मन चल रहा है, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा दिन भर घड़ी के पेंडेंट तो ऐसे हिलता रहेगा। और ज्ञानी चाहे कितनी को ठीक है, जब आएगा दिखा जाएगा, वो सोचते ही नहीं ना। और ज्ञानी, इसलिए बोला ज्ञानी एक ही चीज़ के लिए 3 बार दुखी होता है। जब आए नहीं प्रॉब्लम तब भी सोच सोच के दुखी हो रहा है, अब प्रॉब्लम आ गई तो दुखी हो रहा है, प्रॉब्लम चली गई तब भी सोच से दुखी हो रहा है। इतने दिन प्रॉब्लम पर कोई साथ नहीं दी, वो सोच सोच के, मतलब अज्ञानी एक ही कष्ट को 3 बार उसको झेलता है और 3 बार रोता है उसके लिए। और ज्ञानी एक बार नहीं रोता। क्यों? क्योंकि जब कोई बात विपरीत परिस्थिति आती है तो वो जान लेता है भाई ये जो है मेरे कर्मों का वो है, प्रकृति में हमने जो बोया है आनंद मिल रहा है। तो वो उस चीज़ को भाग्यशाली समझता है कि मेरे कर्म कट रहे हैं, मुझको इस जन्म मुक्ति मिलनी है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। तो वो अपने कर्मों को सोचता भगवान मेरे कर्म काट रहा है तो हमें मुक्ति मिलनी है, इसलिए वो बुरा नहीं मानता, इसलिए वो दुखी नहीं होता। बाकी दुनिया दुखी होती है। तो सिर्फ ज्ञान आप दोनों समय सुनोगे, पोछा लगाओगे ज्ञान का, निश्चित गारंटी है आपको आनंद की प्राप्त होगी, बाकी मर्जी अपनी। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली, ये हटा दो।